जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। बात करेंगे पहले जनरल ओवरऑल एनर्जी की फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, और फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, और एट द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके, सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप लोग टाइम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग टाइम। वेटिंग पीरियड चल रहा है, मे भी हो सकता है कोई लाइक कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, आप बाउंड है, स्टक है, चाहे आपकी होम लाइफ है, लाइक जो भी है, डोमेस्टिक लाइफ या लव लाइफ, और स्टक है किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में। टाइम ले रहे हैं, मे भी हो सकता है कुछ सोच रहे हो, कुछ लोग टाइम ले रहे हों, चाहे उनका लाइक वर्क से रिलेटेड है, वट एवर, बाउंड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ऑनलाइन कुछ वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई कॉल आनी हो, कोई जॉब ऑफर आनी हो, वट एवर, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी इज़ लाइक टेकिंग टाइम एंड वेटिंग फॉर समथिंग, और थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं फॉर ऑल ये सेजिटेरियस पीपल। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। ओके, फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है देर इज़ लाइक कोई मुझे बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे एफर्ट्स पुट किए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट वेटिंग। और अब मुझे ऐसा लगता है आप आपके पास कोई न्यू ऑफर्स हैं, मे भी हो सकता है कुछ के लिए, हो सकता है कोई रिश्ता आया हो, कोई न्यू ऑफर्स हो, न्यू लव। मुझे बहुत ज़्यादा एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स हो सकता है इट्स अबाउट न्यू लव और न्यू लाइक रिलेशनशिप, न्यू ऑफर कुछ के लिए हो सकता है, राइट। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेट कर रहे थे सॉलिड ऑफर की, आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ की, एंड दैट इज़ मे बी हो सकता है कुछ के लिए दिस इज़ हैपनिंग, शायद ये अभी हो रहा है नाउ। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, मे बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हों, और आपसे लाइक आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हों, वेट कर रहे हैं, और आपकी लाइक कॉल का या मैसेज का, या आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है। और फिर द वर्ल्ड कार्ड अगेन मैं यही कहूँगी, अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में लाइक थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो गई थी, या सिचुएशन थी कुछ कुछ ख़त्म हो गया था, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। बट इन द नियर फ्यूचर अगेन वी हैव द एम्परर, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन आप लोग शायद हो सकता है कोई यहाँ पे कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मे भी हो सकता है कोई है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में कोई है जो सिचुएशन को लाइक शायद हो सकता है मे बी समबडी फ्रॉम योर फैमिली, या मे बी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो स्नीकी है, या मे बी हो सकता है जिस वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या मे बी हो सकता है जिसकी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है, या मे भी हो सकता है आप उस सिचुएशन को छोड़ के आप इस पर्सन की तरफ आना चाहते हैं। सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप ओवरऑल, मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है कि शायद कुछ के लिए हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा हो, या आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हो, राइट। सो आप लोगों का कनेक्शन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस पर्सन की तरफ। एंड जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट पर्सन ही हो। न्यू एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, न्यू ऑफर में भी हो सकता है आपकी तरफ कोई आना चाहे, विद एन एम्परर हो सकता है कोई आपको प्रपोज करना चाहे,
यस मे भी हो सकता है दे वर टेकिंग टाइम, हो सकता है कि वो टाइम ले रहे थे, या हो सकता है आपसे बात करें, हो सकता है कि ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे लेकिन अब वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और अब वो लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों के बीच में मुझे किसी और आउटर लाइक पीपल की वजह से, या यूँ कह लीजिए कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उनकी वजह से हो सकता है सिचुएशन स्टक हो। सो लेट्स पुल सम कार्ड्स। ओके, फर्स्ट पहले हम बात कर लेते हैं करियर की, फिर वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, देखिए फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा लगता है आपको सोच समझ के अगर इट्स अबाउट वर्क में भी हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है, या ओवरऑल मैं कहूँगी कि मे भी हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस आपको इस पूरी चीज़ की लाइक जैसे कहते हैं ना तह तक जाना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो सकता है आपका काम ऐसा हो कि एट लाइक आपकी बैक पे कोई आपकी बात चल रहा हो, कोई कुछ आपको लाइक आपके बारे में कुछ बोल रहा हो। सो आपको उस चीज़ की लाइक जैसे कहते हैं ना कि देयर इज़ हिडन समथिंग हिडन जो आपको शायद नहीं पता, सो आपको जानने की ज़रूरत है। सभी आप लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, मुझे ऐसा लगता है देयर आर हिडन एस्पेक्ट्स, कोई लेयर्स हैं जो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। एंड मे भी हो सकता है इट्स अबाउट लाइक हो सकता है कि आपके ही कोई हो नोन या कोई ऐसा है और आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। या इसमें भी हो सकता है कि देयर इज़ फाइनेंशियल इश्यूज़, या फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई नुकसान ना झेलना पड़े या हुआ हो कोई नुकसान, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि येस आगे चल के आप बैलेंस आएगा, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, मे भी हो सकता है आपकी तरफ कोई और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ अगर आप काम की बात कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है येस आप डिटरमाइंड रहेंगे, पर मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बी वेयर एट वर्क प्लेस, चाहे वो आपकी जॉब है चाहे वो आपका बिजनेस है, आपको पूरा जैसे कहते हैं नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, या क्या अंदर है क्या बात चल रही है वो आपको पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं, बस बैलेंस आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, और येस यू विल बी लाइक आप डिटरमाइंड रहेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? यस, रीबर्थ, क्रिएटर, अंडरस्टैंडिंग। रीबर्थ का क्या मतलब होता है कि दोबारा से अपने आप को स्टैंड करना, दोबारा से एक सिचुएशन में से अपने आप को राइज लाइक राइजिंग फ्रॉम द एशेज, राइट। तो ये होता है। एंड मे भी हो सकता है आपको यू हैव टू लाइक फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस इज़ टोटली न्यू, जैसा कि मैंने बोला एक रीबर्थ हो रहा है, न्यू एक नया साइकिल शुरू हो रहा है अवे फ्रॉम द पास्ट। जो भी कुछ पास्ट में हुआ, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, या ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को किसी चीज़ में से फ्री करने की ज़रूरत है। देन वी हैव द क्रिएटर। सो आपको मे भी हो सकता है अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है, या मे भी हो सकता है कि आप यू हैव दैट लाइट विद इन, राइट। सो आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैं बार बार यही बात बोलूँगी। देखिए दो चीज़ें हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि सेम सिचुएशन में लाइक जो भी चीज़ें थी उसी में से आप राइज कर रहे हैं, आप दोबारा से लाइक आपकी लाइफ में एक न्यूनेस आ रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट एवरीथिंग न्यू, न्यू रिलेशनशिप, न्यू एवरीथिंग न्यू। सो आप कुछ उसमें से कुछ शायद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो यही एनर्जी नज़र आ रही है। एंड यू नीड टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है टू द डिवाइन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।